नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए हैं जो उपचुनाव और साथ ही साथ रामपुर और खतौली सीट पर भी उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है 5 दिसंबर के दिन। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सभी को यही इंतजार है कि आखिरकार यहाँ पर कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यही दावा करती हुई नजर आई है कि तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा, लेकिन एग्जिट पोल का भी यहाँ पर कुछ अलग ही इशारा देखने को मिल रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो कभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा जब 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि सपा की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई मैनपुरी से डिंपल यादव, और डिंपल यादव यहाँ पर डंके की चोट पर जीत का दावा करती हुई देखी जा रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर अपर्णा वेस्ट यादव के बारे में बात की जाए तो अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से उतारने की दावेदारी की गई थी, लेकिन अपर्णा वेस्ट यादव मैनपुरी सीट से प्रत्याशी नहीं बनाई गई, ना ही उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर आगे किया गया। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर तमाम बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। आपको बता दें कि अपर्णा वेस्ट यादव को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच अपर्णा लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अपर्णा ने कुछ तस्वीरों को साझा किया है और उन्होंने लिखा है, श्री नारायण स्वामी गरीब असहाय सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम में शामिल हुई और 250 जरूरतमंद महिलाओं को राशन वितरण भी किया। अपर्णा ने यहाँ पर तमाम तस्वीरों को साझा किया है और यहाँ पर बताया है कि जरूरतमंदों को उन्होंने राशन भी बांटा। इस तरह से अपर्णा वेस्ट यादव ने यहाँ पर एक नेक काम किया है। इससे पहले अपर्णा कभी शादी समारोह में शामिल होती देखी जा रही हैं, तो कभी वह जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हुई नजर आई राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, तो कभी राज्यपाल से मुलाकात करती हुई देखी गई हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से वह मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बीच स्टार प्रचारक के तौर पर नजर नहीं आई और ना ही राजनीतिक हलचल के बीच वह किसी राजनीतिक कामकाज करती हुई देखी गई हैं। फिलहाल देखा जाए तो अपर्णा यहाँ पर राजनीति से बिल्कुल दूर नजर आ। मालूम हो कि यह भी दावा किया गया कि लखनऊ से वह सैफई तक नहीं पहुंची मतदान के लिए और ना ही उनके पति प्रतीक यादव। इस तरह से अपर्णा डिंपल से हटकर अलग ही काम कर रही हैं। फिलहाल देखा जाए दावे ये किए जा रहे हैं कि लखनऊ में नगर निगम चुनाव जो होंगे तो मेयर पद की जो यहाँ पर जो कुर्सी खाली पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं अपर्णा को उस सीट के लिए आगे किया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में अपर्णा को यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर आगे किया जाएगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। योगी सरकार के क्या कुछ फैसले होते हैं यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा के लिए, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।